तो अगर तुम्हें कानून की एक्टिविटी और कानून की पढ़ाई दोनों साथ में करनी है बेटा, तुम जाओ सीधा इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद जाओ, वहां पे तुम कानून की एक्टिविटी भी कर लोगे और कानून की पढ़ाई दोनों साथ में कर ले जाओगे। वो कैसे, चलिए आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो देखो, आज की इस वीडियो में सेपरेटली हम बात करेंगे बीए एलएलबी कोर्स के लिए, जो 5 साल का कोर्स होता है बीए एलएलबी, उस पर हम बात करेंगे। और सेपरेट हम वहां पर बात करेंगे जहां आपका हाई कोर्ट लोकेट करता है। ठीक है, स्पेशली अगर इतना तुम समझ गए होगे वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट से, तो तुम जान चुके हम किसकी बात करेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, यूपी का हाई कोर्ट मतलब उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, आपको इलाहाबाद में देखने को मिलता है। और उसी जगह आपको मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी आपको इसी जगह मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं पता है? इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट है, जो आपका वर्ल्ड का सबसे 4th ओल्डेस्ट कॉलेज में यूनिवर्सिटी मानी जाती है इसको। ठीक है, तो किसकी बात करेंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करेंगे, जहां पे आपको लोकेट करता है, हाई कोर्ट भी यहां पे लोकेट करता है। और हम बात करेंगे किस कोर्स के लिए? बीए एलएलबी आफ्टर 12th वाला, जो 12th के बाद हम करते हैं बीए एलएलबी कोर्स, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और किस कॉलेज के लिए? तो आपने देखो बच्चों, काफी लोगों का ये रहता है कि सर हमें बीए एलएलबी करना है, लेकिन टॉप की कोई अच्छी कॉलेज से करना है, तो उनके लिए सेपरेट वीडियो है, उनके लिए बहुत वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। वो बिल्कुल बेफिक्र होके इस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कर सकते हैं अपना बीएलएलबी का कोर्स। तो आज की इस वीडियो में पूरा सेपरेट हम जानेंगे जो बीएलएलबी कोर्स जो वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में चलाई जाती है, उसका ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर जो सीयूटी का एग्जाम आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट आज के टाइम पे सभी कॉलेज, सभी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एडमिशन के लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ता है। सीयूटी क्या है? सीयूटी इज स्टैंड फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, एनटीए द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। तो ठीक है, चलिए अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आपका जो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कॉलेज का, जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मतलब ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एयू। ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या? एयू मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ठीक है, बीएलएलबी हमारा कोर्स है। ठीक है, कोर्स कौन सा है हमारे पास? बीए एलएलबी का कोर्स है। ठीक है, कितने साल का ड्यूरेशन दिख रहा है यहाँ पे? 5 साल का ड्यूरेशन है, 5 साल का बीएलएलबी कोर्स होता है। और एलएलबी का जो कोर्स होता है वो 3 साल के होता है, लेकिन जो एलएलबी कोर्स होता है वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। और बीएलएलबी कोर्स जो होता है आपका आफ्टर 12th होता है। 12th के बाद ये कोर्स करवाया जाता है। जो इसका कोर्स का लेवल होता है ग्रेजुएशन लेवल होता है, यूजी डिग्री देगा, मतलब ग्रेजुएशन का लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। टोटल ट्यूशन फीस की हम बात करते हैं कि सर टोटल ट्यूशन फीस कितना आएगा हमारा बीएलएलबी कोर्स करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से? तो 1.60 लाख। ठीक है, 1,60,000 रुपए में आपका बीएलएलबी ऑलमोस्ट हो जाएगा यहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। अगर इसकी आपको प्रॉपर वेबसाइट चाहिए तो आपको उसी मतलब गो टू उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद.com है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, टॉप 5 यूनिवर्सिटी किसकी आती है? इसके अंदर जो आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। ठीक है, बट आपका गवर्नमेंट होता है इसके अंदर, जो इसके फैकल्टीज वगैरह होते हैं ना, अभी प्राइवेट में आ रही है। बट इसकी जो आपकी फीस है, फीस काफी मिनिमम फीस पे रखी गई, 1.60 लाख में आपका सारा बीएलएलबी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर ईयर ऑफ स्टेब्लिश्ड, ठीक है, ये कॉलेज कब स्टेब्लिश किया गया था? अब देखो मैं बार बार यही बोला हूं कि ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट से बोला जाता है, तो जाहिर सी बात है ये कॉलेज बहुत पुराना होगा। ठीक है, तो ईयर की बात करते हैं, ये आपका 1872 1872 में से स्टेब्लिश मतलब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सो जो 18 सेंचुरी का हुआ है, 18 है, 19, 20 सेंचुरी चल रही है इस टाइम। ठीक है, तो 1872 का इस कॉलेज को बनाया गया था। तो सोचो कॉलेज कितना अच्छा होगा, कितना बेहतरीन होगा। अगर आपको इसको देखना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, अगर अदरवाइज आप इलाहाबाद, बनारस या फिर आसपास कोई एरिया से बिलोंग करते हो, आप वहां पे जाकर भी देख सकते हो यूनिवर्सिटी कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो बात करते हैं सीयूटी के अंदर, जब आप एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम दोगे, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, आप किसको ले लोगे, तो आपका बीएलएलबी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, या जो आपका सीयूटी का है। ठीक है, ये सीयूटी का आपका है बीए एलएलबी कोर्स अगर करना है। ठीक है, सीयूटी से हमें बीएलएलबी कोर्स करना है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के लिए एक तरह से इतना ही आ जाता है कि आपका जो होता है इंग्लिश या हिंदी होती है, लीगल स्टडीज होती है, जनरल टेस्ट होती है।
ठीक है, ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के लिए सेम ही होता है, बट स्पेशली हम बात करें किसके लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसके लिए, तो पूरा हम बात करेंगे पहले इसके लिए। तो देखो पहला जो आपका एग्जाम देना पड़े लैंग्वेज में से आपको चूज करना है किसको, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी आप लैंग्वेज किसी एक को ले लो, आप एग्जाम में बैठो, उसको दो। सेकंड जो आपको लेना है वो आपका है लीगल स्टडीज। अब देखो इस चीज को याद रखें, कंपलसरी है, ठीक है, कुछ कॉलेज में ये कंपलसरी नहीं है, बट कुछ कॉलेज में आपके जो लीगल स्टडीज के पोर्शन है, डोमेन जो है, ये कंपलसरी रखा गया है, तो आपको इसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें कंपलसरी नहीं रखा गया लीगल स्टडीज को, बट इसमें लीगल स्टडीज काफी कंपलसरी, आपको इसका एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है क्या, जीटी, दैट्स मीन जनरल टेस्ट, ठीक है, जनरल टेस्ट भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर आप बीएलएलबी टारगेट करो किसको, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आप 3 का कॉम्बिनेशन लो, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको लेके चलना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर हम इसी में आगे बात करते हैं सर इसका एलिजिबिलिटी क्या होगा, एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम क्या होगी, हम कौन इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। हमने बीएलएलबी देख तो लिया सर बीएलएलबी कॉलेज क्या है, या फिर सर उसका जो सीयूटी का कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, ठीक है। अब समझ ये नहीं आ रहा कि सर हमें कि कौन एलिजिबल है, फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके अंदर। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, जैसे हर कोर्सेज के होते हैं या फिर हर कॉलेज होते हैं, सेम इसी तरह इसका यहाँ भी है, ठीक है। मिनिमम जाहिर सी बात है आपका 10+2, ठीक है, 10+2 मतलब 10वीं 12वीं तो पास होने ही चाहिए, ठीक है। आफ्टर 12th हो रहा है, मैं बार बार बोला आफ्टर 12th हो रहा है, तो 12th पास आउट आप होने ही चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर 12th आप जाओगे तो इसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, हु हैव सिक्योर्ड 45% मार्क इन द जनरल, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो 45% मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर आपके 12th के अंदर, ठीक है, आपका 12th के अंदर 45% मिनिमम मार्क्स हैं, तो आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। और उसी जगह हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 42% मिनिमम क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मार्क्स रखा गया है। और सेम उसी से बात करते हैं SC/ST कोटे की, तो SC/ST के अंदर आपको 40%, ठीक है, मिनिमम 40% आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का परसेंटेज रखा गया है, ठीक है। तो शॉर्ट में देख लेते हैं, मिनिमम क्लास 12 पास आउट होनी चाहिए। तो देखो आप 12th का एग्जाम दोगे इस बार या फिर 12th पास आउट होगे, ठीक है, तो आप सभी लोग एलिजिबल तो हो यहाँ पे। और मिनिमम आपका 45% जनरल कैटेगरी के लिए, 42% ओबीसी कैटेगरी के लिए और 40% SC/ST कैटेगरी के लिए मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं सर एग्जाम डेट, भाई सब तो देख रहे हो, एग्जाम डेट भी तो देख लो, एग्जाम डेट भी आपकी आने वाली है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं घबराने की बात है, तो आपकी पूरी हमारी यूनिमॉन्क टीम आपके साथ लगी हुई है। अब कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो बेफिक्र होकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं सर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, ठीक है। आपके जितने डाउट्स होंगे तुरंत सारे डाउट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सर एग्जाम डेट क्या होने वाला है। वैसे एग्जाम डेट पे हमने सेपरेट एक वीडियो बना दी है, चाहे वो सीयूटी यूजी की हो चाहे वो सीयूटी पीजी की हो, या फिर इसका एप्लीकेशन कब तक आने के चांसेस है, इस पर भी हमने पूरी सेपरेट वीडियो बना दी है। तो उसके लिए आपको बस करना कुछ नहीं, आपको हमारे चैनल पे जाना है और वहां पे वीडियोस देख लेने हैं, ठीक है। वहां पे पूरा आपको सेपरेट नॉलेज मिल जाएगा कि सर किसके एग्जाम कब तक होने वाले हैं, ठीक है। अगर सीयूटी पीजी का है तो उसके लिए भी वीडियोस हैं, और यूजी के हैं तो उसके लिए वीडियोस आपको वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके लिए एग्जाम की, सर सीयूटी जो बीएलएलबी के बैठेंगे एग्जाम में, सर उसका एग्जाम डेट क्या होगा। तो देखो जो आपका एग्जाम डेट है ये एनटीए द्वारा ऑफिशियली रिवील कर दी गई, जो आपका एग्जाम होगा 21 मई, ठीक है। 21 मई से लेकर 31 मई तक आपके एग्जाम्स करवा दिए जाएंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आई थिंक ये 15 है, आई थिंक यहाँ पे ये 15 मई से लेकर 31 मई तक आपके सारे एग्जाम करवा दिए जाएंगे। तो इसी के बीच में आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, आपको जो एग्जाम होगा किसका, बीएलएलबी का, वो इसी के बीच में करवा दिए जाएंगे, ठीक है। वो आपके एग्जाम इसी के बीच में करवा दिए जाएंगे। तो बस आपको प्रिपरेशन अपनी आज से अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो मई में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करें तो सर टोटल सीट कितनी होगी अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर रहे हैं। सर आपने सभी चीजें समझा तो दी, ठीक है, बट हमारा मन भी हो रहा है कि हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है, बट सर कितनी सीट उसके अंदर आते हैं। तो देखो बच्चा लोग, उसे टोटल सीट जो हमें देखने को मिलती है वो टोटल सीट्स होती है 150, 150 सीट आपको देखने को मिलती है। 150 सीट इस कॉलेज के अंदर आपको देखने को मिलती है बीए एलएलबी कोर्स के अंदर। किसके अंदर, बीए एलएलबी, ठीक है। तो 5 साल का कोर्स होता है बीएलएलबी का, इसके अंदर आपको 150 150 कोर्सेज 150 सीट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो देखो बच्चा लोग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कितने सीट्स होते हैं, कि एग्जाम डेट्स क्या होंगे, या फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या फिर जो कॉम्बिनेशन रखेंगे सीयूटी के अंदर वो क्या होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। और कुछ लोगों पर सर डाउट्स हो रहे हैं, सर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टारगेट क्यों करें। अरे क्यों नहीं करोगे भाई आप उसको, क्यों नहीं करोगे। आपको बेस्ट फीचर्स तो आप मिल रहे हैं, आपको हाई कोर्ट भी बगल में मिल रहा है, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी से मानी जाती है, ठीक है, ये भी आपको यहीं पे मिल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और हाई कोर्ट दोनों पास में मिल रहा है। तो बच्चा लोग आप लोगों के लिए काफी बेस्ट है ये कॉलेज, अगर आप BLLB को टारगेट कर रहे हो। वैसे आप जो भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो उस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उससे हम पूरी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकते हैं, जैसे हमने आज इस वीडियो में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट किया। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। थैंक यू।